पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से केदो पद्मेश का नमस्कार। भगवान कृष्ण का 19 अगस्त को प्रकाट महोत्सव है। उसी दिन मथुरा के कारागार में उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया। वासुदेव और देवकी कारागार में थे। भय था कंस को कि बहन देवकी के अगर 8वां पुत्र जीवित रहेगा तो उनकी मृत्यु का कारण होगा। इस कारण से उन्होंने बंदी बना रखा था वासुदेव जी को और अपनी बहन देवकी को। होनी तो होकर के ही रहती है। कृष्ण का जन्म होता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के मध्य 12 बजे। उस समय वृषभ का चंद्रमा और वृषभ लग्न, क्या अद्वितीय संयोग। दिन बुधवार। उनके प्रिय भगवान शिव और पार्वती जी को बहुत ही अपने आराध्य के प्रति आस्था थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु मैं प्रभु का जन्म होते हुए देखना चाहती हूँ कि प्रभु छोटे से कैसे लगेंगे, कितने सुंदर होंगे। उन्होंने कहा, अरे क्या तुम्हारी इच्छा। लेकिन जब पत्नी जिद करती है तो पति उसको स्वीकार कर लेते और भी भगवान शिव। उन्होंने चलो अच्छा चलते। जैसे कृष्ण ने मानव रूप में जन्म लिया तो भगवान शिव के मुख से निकला, कृष्णो नमस्तुभ्याम नमो नमः, कृष्णो नमस्तुभ्याम नमो नमः, कृष्णो नमस्तुभ्याम नमो नमः। जन्म होता है। मां के मन में भय था कहीं ऐसा न हो जैसे अभी हमारे 7 पुत्रों के साथ में हुआ। कंस आकर के उनकी हत्या करता रहा, 7 भांजों को हत्या की। तो प्रभु उनको लगा कि अगर अपना सामर्थ्य नहीं दिखाएंगे तो मेरी मां डिप्रेशन में आ सकती है, भय से बीमार हो सकती है। उन्होंने अपना विराट रूप सबसे पहले देवकी को दिखाया। देवकी अस्वस्थ हो गई कि निश्चित रूप से प्रभु हैं और ये कंस का वध करने में सामर्थ हो। वासुदेव जी के ग्रंथों में अलग अलग उल्लेख मिलता है कि उनकी कई विवाह हुए, लेकिन 2 विवाह तो हुए ही हैं, एक देवकी से एक रोहिणी से। रोहिणी के पुत्र हुआ तो उन्होंने अपने परम मित्र नंद बाबा के पास भेज दिया। नंद बाबा के प्रति कितनी आस्था थी मित्रता की कि मेरे बेटी की सुरक्षा रहेगी। और वो रोहिणी का पहला पुत्र बलराम कहलाए और नंद बाबा के पास पहुंच जाते हैं। वो भी भय समाप्त है। और जब कृष्ण पैदा हुए
तो बेड़ियाँ खुल जाती हैं, द्वारपाल सो जाते हैं, कारागार का द्वार खुल जाता है और ये कृष्ण को लेकर के चलते हैं। यमुना के उस पार नंद का गृह है, जहाँ सुरक्षित है, मथुरा की सीमा नहीं है। पानी बरसात में बहुत होता है। यमुना अपने कृष्ण के पैर स्पर्श करने के लिए लगातार बढ़ रही थी। उन्हें लगा कहीं ऐसा न हो कि मेरे पिताश्री भयग्रस्त हो जाए। उन्होंने धीरे से अपना पैर नीचे लटका दिया। यमुना ने स्पर्श किया उनका पैर और यमुना घुटनों तक हो जाती है, पार हो जाते हैं। पार होकर के नंद को सौंप देते हैं, मित्र इसकी जीवन की सुरक्षा अब आपके हाथों में है। जो दुनिया की सुरक्षा देता हो उसकी सुरक्षा नंद बाबा के हाथों में। क्या अद्भुत संयोग है। लौट आते हैं, जैसे लौट करके कारागार में आते सारे जग जाते हैं लोग। इनकी बेड़ियां पड़ जाती हैं और कृष्ण को जहां पहुंचना था वहां पहुंच जाते हैं। वहां बहुत सारी, जब कंस को ये पता चला कि ये घटना हो गई तो उसने पूतना को भेजा। पूतना ने यशोदा माँ से कहा, आपका लला बहुत अद्भुत है, मैं उसको देखना चाहती, उसको खिलाना चाहती है। सीधी सादी माँ, उछल कपट से दूर और पूतना छल से भरपूर अपने स्तनों में जहर लगाई हुई थी। जो जीवन देता है उसे कौन मार सकता है। कृष्ण मुस्कुराए कि इसका भी मोक्ष का समय आ गया है और इतना स्तन उन्होंने बढ़ा दी कि उसके वहीं प्राण पखेरु हो गए। ऐसी कई घटनाएं होती चली गईं, लेकिन अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या। 4 साल का कृष्ण अपने मित्रों के साथ, ग्वाल वालों के साथ में गेंद खेल रहे थे और वहाँ पर काली नाग इतना भय था, जिस कुंड में रहता था ऊपर से जो पशु पक्षी निकलते थे वो पक्षियों को भी नीचे आ जाता था उसके स्वभाव से, उसकी उग्रता से। इन्होंने गेंद उसमें फेंक दी। लड़के चिल्लाए, नहीं 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 कन्हैया, तुमने गेंद फेंकी, तुम ही निकालो। कन्हैया, गेंद तुमने फेंकी। होता है, स्वाभाविक है, बच्चे लोग करते। कन्हैया कूद जाते हैं। जब तुम सामर्थ्य देखोगे तभी तुम्हारा समर्पण होगा। यशोदा के पास, नंद बाबा के पास खबर होती है, कर इस पर तो कोई जाता ही नहीं था। वहाँ मेरे बलराम सहित सभी लोग पहुँचते हैं। देखते हैं कुछ देर बाद कृष्ण उस नाग को नथ करके उस पर नृत्य करते हुए बाहर निकले, गेंद लिए हुए। लोगों को, दोस्तों को, मित्रों को विश्वास हो गया कि कोई सामर्थ्यवान शक्ति है, इसके साथ घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी ही घटना इंद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रभु विष्णु हैं या क्या है, तो उन्होंने भीषण बारिश की। एक पल के लिए बारिश नहीं रुक रही थी।
ब्रज जो है वो हम जो है जलमग्न होने की स्थिति में था। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों से उठा लिया और उसके नीचे संपूर्ण ब्रज, गायें, ब्रजवासी नारी पुरुष सभी लोग जो है वो आज हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। उस जिस गोवर्धन को उन्होंने उठाया था उस समय वो विशाल गोवर्धन रहा होगा। कृष्ण का जन्म हरवंश पुराण के अनुसार 5250 वर्ष पूर्व हुआ था। ये हम जन्म उत्सव 5251वां मनाएंगे। इतना ही नहीं, उनको लगा कि ब्रज का जो दूध है, घी है, दही है, सब कुछ एक टैक्स के रूप में मथुरा चला जाता है। तो उन्होंने अपनी टोली बना करके सत्याग्रह शुरू किया और कंकड़ मार करके उनकी जो मटकियां थी उनको तोड़ना शुरू किया, ताकि जब फैल जाएगा तो क्या होगा। एक दिन शिकायत पहुंची यशोदा माँ के पास, और एक दो नहीं, ढेर सारे लोग पहुंचे। पहुंचने के बाद माँ ने डंडा उठाया, लकड़ी, खोलो मुंह, तुमने अगर मक्खन खाया है। ये दूसरा अपनी सामर्थ्य दिखाने का अवसर था। माँ यशोदा को उन्होंने विराट मुख समस्त सृष्टि को दिखा दिया। उन्होंने कहा कि लल्ला, हम तो तुमको लल्ला ही मानते हैं, अब लल्ला ही हो जाओ। हो गए, डंडी उनके हाथ से छूट जाती है। समझ लिया उन्होंने कि कंस का वध इसी लल्ला के हाथ से, इसी लल्ला के हाथ से होना है। राधा उनके साथ में तमाम प्रकार की लीलाएं खेल कूद करती थी। प्रेम का पर्याय था। धीरे धीरे वह बढ़ती गई। 9 वर्ष का कृष्ण हो गए। मल्ल युद्ध के लिए कंस ने आमंत्रित किया। एक बड़ा व्यक्ति 9 वर्ष के बच्चों के साथ करेगा। बलराम और कृष्ण पहुंचते हैं और मल्ल युद्ध को देखने के लिए देवकी, यशोदा, सभी लोग वहां पहुंचे होते हैं। मल्ल युद्ध होता है और दोनों भाई बलराम और कृष्ण को मोक्ष का रास्ता दिखा देते हैं, उनकी जीवन यात्रा समाप्त कर देते हैं। वासुदेव जी से कहते हैं कि पिताश्री, आप पहली बार अपने बड़े पुत्र से मिलिए, ये हैं बलराम। उससे पहले उन्होंने देखा भी नहीं था अपने बड़े पुत्र को। 9 वर्ष की आयु में देखा। जीवन की जब वहां से उन्होंने त्याग किया मथुरा का, तो राधा प्रतीक्षा कर रही थी कि मुझे क्या होगा। उनकी प्रिय संगीत की, जिससे लोगों को जोड़ते थे, अपनी बांसुरी, जो बांस की बांसुरी थी। कई ऐसे अवसर होते थे कि राधिका या और लोग उसकी बांसुरी छिपा देते थे। किस लिए? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, कि कृष्ण से बातें तो होंगी, अगर मुरली बजाएंगे तो बातें कैसे करेंगे। और वो उनकी जो सबसे ज़्यादा प्रिय मुरली थी, 11 वर्ष की आयु में उन्होंने राधा को दे दी। पलट करके दोबारा मथुरा नहीं आए और वो द्वारका चले गए। महाभारत की आयु जिस समय वो 71 वर्ष के थे, रथ आ गए थे। 85 वर्ष के भीष्म पितामह थे।
कुरुक्षेत्र में युद्ध था। गीता जैसे संदेश को दे करके मनुष्य को जीवन शक्ति देते हैं। आज युवा हमारा जो है तमाम प्रकार के नर्वसनेस से ग्रसित है, मानसिक तनाव से जूझ रहा है। उसके लिए गीता, कृष्ण के जीवन काल को अगर आप अध्ययन करते हैं तो जन्म के साथ ही उन्होंने पैर नीचे यमुना को फैला करके बने कर्म करना प्रारंभ कर दिया और जीवन के अंत तक कर्म के सिद्धांत को ही प्रतिपादन किया। ऐसी कृष्ण की उपासना राधा ने कितने वर्षों की, जीवन पर्यंत की, साथ कितने दिनों रहा। जन्म से 11वें वर्ष में कृष्ण द्वारका चले जाते हैं। राधा और कृष्ण अमृत को प्राप्त हो सकते हैं। जिस किसी ने भी उनको लगाव पाने की प्रयास किया, जिसका दृढ़ संकल्प और समर्पण पूरी तरह से था, उसको वो मिले। आज से 500-550 वर्ष पहले मेवाड़ में मीरा का जन्म होता है, एक राजपरिवार में, राजपरिवार, और उन्होंने तो कृष्ण को अपना पति मान लिया। प्रेम की पराकाष्ठा। मीरा को अमृत प्राप्त हो गया, कृष्ण प्राप्त हो गए। आप भी कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, हम सब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मीरा जैसा संकल्प और राधा जैसा त्याग होना चाहिए। आइए 19 तारीख को उनका प्रकाट महोत्सव है। अपने घर में एक साफ सुथरी जगह में प्रसूतिका का, यानी जहाँ बच्चे का जन्म होता, प्रसूत होता है, उस कक्ष को बनाएं और उसमें एक झूले पर बालकृष्ण को रखें। फिर उनके स्नान का जो विधान तमाम हम नारवेल करते हैं, यानी खीरा में जो को काटते हैं, उस दिन, उस रात को जो भगवान शिव ने मंत्र दिया था, कृष्णो नमस्तुभ्याम नमो नमः, कृष्णो नमस्तुभ्याम नमो नमः, कृष्णो नमस्तुभ्याम नमः, इस मंत्र को हर सांस के साथ आप जप करिए। कृष्ण की कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। मैंने देखा कि मेरे पिताश्री पंडित दुर्गा प्रसाद दुबे निरंतर कृष्ण की उपासना में थे। अपनी जमीन दे दी, सब कुछ दे दिया, सारा सब कुछ दे दिया, परवाह ही नहीं कि इनके बच्चों का क्या होगा, क्या नहीं होगा। सब सामर्थ्यवान हुए, उनकी संता रहे। और उन्होंने खुद अपनी तिथि लिख रखी थी कि 29 जून 1960। कई जगह लिख रखा था, लेकिन नहीं समझ में आ रहा था क्या इसका अर्थ है। और उस दिन उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर ली थी। शायद कृष्ण की कृपा उन पर पूरी तरह से रही हो, आप पर भी हो सकती है। हम भी जप करते हैं, काफ़ी हद तक तो मुझे एहसास होता है कि हनुमान जी की कृपा है। हो सकता है कन्हैया की भी कृपा हो जाए। हम जप करते हैं, आप भी जप करिए और कृष्ण की कृपा आप पर बरसे, यही हमारी कामना है। इस सप्ताह कैसा होगा, इस पर भी चर्चा न करें तो अधूरा है। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें, सभी पर्व और त्यौहार अगस्त के महीने में काफ़ी ढेर सारे, और आने वाले गणेश जी का जन्मोत्सव भी आने वाला है, यानी 31 अगस्त को। तो उससे पहले की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इधर कृष्ण, और शुक्ल पक्ष में ठीक दोपहर में राजा वृषभानु के यहाँ यज्ञ होता है और यज्ञ से राधा पैदा होती है।
राधा और कृष्ण की जिस पर भी कृपा हो उसको संसार में सब कुछ काम और धर्म और मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जिनकी राशि मेष है उनके लिए पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विभागीय परिवर्तन, यश और कीर्ति में भी वृद्धि हो सकती है। शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा। 21 को आर्थिक लाभ मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी। 22-23 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 24, 25, 26 को कुछ पारिवारिक परेशानियां भी आ सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, मन अशांत हो सकता है। और 27 शिक्षा प्रतियोगिता के लिए, संतान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। जिनकी वृष राशि है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ही सप्ताह है। रिश्तों में मजबूती आएगी, मन में जो अशांति है वो उस पर कमी आएगी। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा। और कृष्ण की उपासना आपके लिए अद्वितीय साबित हो सकती है। 21 को मन भक्ति के प्रति लग सकता है, आस्था बढ़ सकती है, पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। 22-23 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आ सकती है। 24, 25, 26 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। और 27 को कुछ पारिवारिक तनाव मिल सकता है, भाई बहन से भी मिल सकता है या किसी महिला से भी मिल सकता है। जिनकी मिथुन राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है, धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। 21 तनावपूर्ण हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की ज़रूरत है। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें, अकारण किसी से झगड़ा विवाद ना लें, किसी के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। 22-23 को कहीं न कहीं संवेदनशीलता बढ़ेगी, स्वास्थ्य के प्रति भी और रिश्तों के प्रति भी सचेत रहें। वहीं 24, 25, 26 आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, जीविका के क्षेत्र में भी लाभ होगा, शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 27 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जिनकी कर्क राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, आर्थिक पक्ष आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। मकान या संपत्ति वाहन के लिए ऋण लेने का दिशा में जो कार्य चल रहा है उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 21 परिजन भेंट हो सकती है, उपहार या सम्मान में लाभ मिल सकता है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 22-23 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, कार्य की अधिकता रहेगी, मन खिन्न हो सकता है। 24, 25, 26 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। और 27 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 24, 25, 26 भी काफ़ी उत्साहवर्धक तिथियाँ हैं, रिश्तों में लाभ हो सकता है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। जहाँ तक सिंह राशि का मामला है आपके लिए शासन सत्ता से सहयोग मिल सकता है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 21 को संवेदनशीलता बढ़ेगी, संतान के कारण, शिक्षा के कारण, व्यक्ति विशेष के कारण से। 22-23 को व्यवसायिक लाभ मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, कुछ व्यवधान भी आएंगे। लेकिन 24, 25, 26 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, मन अशांत हो सकता है। 27 को पारिवारिक और आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सफल होगा। जिनकी कन्या राशि है उपहार या सम्मान का भी लाभ मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी, नई वस्तुओं के प्रति उत्साह बढ़ेगा, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, संबंधों में निकटता आएगी। 21 को मन खिन्न हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके हित में न हो,
और पिता या भाई से सहयोग मिल सकता है। 22, 23, 24 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, महिला अधिकारी से सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 24, 25, 26 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, धन सम्मान में यश कीर्ति मिलेगी। 27 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगे, व्यर्थ का तनाव मिल सकता है। दिन की तुला राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ पारिवारिक, कुछ पड़ोसी, कुछ व्यक्ति विशेष के कारणों से मन खिन्न रहेगा, लेकिन परिजन भेंट भी होगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 21 व्यस्तता की रहेगी और 22, 23 को उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, परिजन भेंट होगी, उत्साह में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 24, 25, 26 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी। वहीं 27 को शासन सत्ता का सहयोग मिल सकता है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात है, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। इस सप्ताह थोड़ा सा आपको संवेदनशीलता बढ़ेगी, जिस कारण से कुछ तनाव भी मिल सकता है। 21 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ससुराल पक्ष का सहयोग मिल सकता है, लेकिन 22, 23 तनावपूर्ण है, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, मन अशांत हो सकता है। 24, 25, 26 को सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक प्रयास होता है, नया अनुबंध हो सकता है, नई नौकरी में लाभ मिल सकता है। और 27 को महिला अधिकारी के कारण से सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी धनु राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा, लेकिन बृहस्पति के वक्री होने के कारण से कुछ तनाव मिलेगा। अगर आपके मूल कुंडली में बृहस्पति वक्री है तो बेहतर होगा, नई नौकरी मिल सकता है, नया अनुबंध हो सकता है, रोका हुआ पैसा मिल सकता है, दाम्पत्य जीवन बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर नहीं है तो कुछ न कुछ तनाव मिलेगा, कुछ पारिवारिक, कुछ व्यवसायिक तनाव मिलेगा। 21 ऐसी ही तारीख है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, लेकिन 22, 23 काफ़ी अच्छी होगी, शासन सत्ता का लाभ मिलेगा। और 24, 25, 26 को व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, व्यर्थ के मामलों में न पड़ें, दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें, न अपने मामले में हस्तक्षेप को स्वीकार करें। 27 शांतिपूर्वक होगी, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिल सकता है। जिनकी राशि मकर है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी होगा, लेकिन लोभ की जो प्रवृत्ति है वो कहीं न कहीं तनाव दे सकती है, व्यर्थ की उलझनें आपको कष्ट दे सकती हैं। ऐसा कुछ आचरण न करें जिसमें आपका धन हानि हो सकती, प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती। 21 को पारिवारिक मामलों में लाभ मिलेगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, लेकिन 22, 23 तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, रोग या शत्रु के कारण से, विरोधी के कारण से मन अशांत हो सकता है। 24, 25, 26 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। और 27 को आर्थिक मामलों में सावधानी रखें, धोखे से पैसे खो सकते हैं, चले जा सकते हैं, कहीं न कहीं नुकसान की स्थिति बन सकती है। जिनकी कुंभ राशि है वो इस सप्ताह काफ़ी व्यस्त रहेंगे, उपहार सम्मान का भी लाभ मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 21 को रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यस्तता बढ़ सकती है। 22, 23 को परिजन भेंट होगा, उपहार सम्मान में लाभ मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, किसी बड़े व्यक्ति से भी भेंट हो सकती है। 24, 25, 26 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, मन शांत हो सकता है, यात्रा या देशाटन की स्थिति आ सकती, कहीं जा सकते हैं। और 27 को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। मीन राशि के लिए बृहस्पति वक्री है, आपका स्वामी ही वक्री है, तो कहीं न कहीं मन अशांत हो सकता, व्यर्थ की उलझनें हो सकती, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता, संतान या पारिवारिक मामलों में कहीं न कहीं परेशानियां हो सकती हैं। 21 को सावधानी रखने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझन हो सकती है। और 22, 23 काफ़ी उत्साहवर्धक है, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 24, 25, 26 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है, उत्तम समाचार मिलेंगे। और 27 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, व्यर्थ की उलझन। एक सुखद समाचार, दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन गुजैनी कानपुर में 23 अगस्त को
राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्रा पधारेंगे और कानपुर विभूति रत्न जो सम्मान समारोह विद्यालय में होगा उसके उन्मुख अतिथि होंगे। 9 लोगों को विभूति रत्न सम्मान से सम्मानित करेंगे। आप सब पर भगवान कृष्ण की कृपा बरसे, यही मेरी कामना है।